नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज से हम पॉलिटी शुरू करते हैं और उसका पहला भाग रहेगा भारतीय संविधान सभा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक संविधान सभा की हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बने? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे संविधान सभा के, इसलिए इन्हें ही अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के पास 73 सदस्य थे। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि संविधान की सभा एक ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन गायब है। उस दिन 9 दिसंबर 1946 की बैठक में 207 सदस्य थे, जिसमें 9 महिलाएं थी। 93 रियासतें नहीं आई थी। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जो कि स्वीकार नहीं हुआ संविधान सभा में। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया और वर्तमान में जो सभा है उसकी प्रस्तावना का जो आधार है वो उद्देश्य प्रस्ताव ही है, जो नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को पारित करवाया था। अब थोड़ा डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। एक्चुअली सीन ये था, अम्बेडकर साहब पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ से चुनाव वहाँ के मुस्लिम लीग के थे, लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो हमारे देश से अलग हो गया। तो उसके बाद इनको अगर संविधान सभा में रखना था तो इस देश का नागरिक भी बनाना था और इस देश से कहीं से चुनाव लड़ाना था। तो इसके लिए मुंबई में M.R. जयकर साहब की जगह खाली कराई गई और उनकी जगह अम्बेडकर जी को चुनाव लड़ाया गया। और जगह खाली कराने के लिए B.J. खैर प्रधानमंत्री थे उस समय बॉम्बे के, उसमें बॉम्बे का प्रधानमंत्री हुआ करता था। उनको दिल्ली से पत्र लिखा गया कि आप पद खाली कराओ। फिर M.R. जयकर जी का पद खाली कराया गया, उनके जगह भीमराव अम्बेडकर जी को लड़ाया गया। अब थोड़ा प्रारूप समिति को जान लेते हैं, जिसको पांडु लेखन समिति भी कहते हैं। B.N. राव साहब के बारे में जानते हैं। ये संविधान सभा के सलाहकार थे। ध्यान दीजिएगा, सदस्य नहीं थे, सलाहकार थे। ये एक ICS ऑफिसर भी थे। इन्होंने ही मदद करी। वर्मा के संविधान निर्माण में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। भारत के पहले ICJ में जज थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये जज भी रहे थे, भारत के पहले थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित हुई। 7 सदस्य जिसमें अम्बेडकर भी थे। अम्बेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया। गोपाल स्वामी अयंगर थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, मोहम्मद सादुल्ला थे जो मुस्लिम लीग से थे, KM मुंशी थे वो कांग्रेसी थे, TT कृष्णमाचारी थे वो खेतान के निधन के बाद आए थे, फिर माधवराव जी थे, बाकी भी थे लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं थे। अम्बेडकर जी ने कुछ किताबें लिखी, हिंदू धर्म की पहेलियां और पाकिस्तान पर विचार। इस संविधान सभा की 12 बैठकें हुई। अगर हम 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक को भी काउंट करें तो 12 नहीं तो 11। पहली बैठक में 9 महिला आई, लेकिन आनी थी टोटल 15, लेकिन आई 9। एकमात्र मुस्लिम महिला थी अय्याज रसूल। राजस्थान से 15, 14 देसी रियासतें प्लस एक चीफ कमिश्नर अजमेर वाला था, उसके थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। 26 जनवरी 1949 को अपना संविधान ये आंशिक लागू हुआ। उसे विधि दिवस घोषित किया गया। किसकी सलाह पे? लक्ष्मी विद सिंह की सलाह पर 26 नवंबर 1949 को जो अपना संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, उसको विधि दिवस के रूप में मनाया जाए, लक्ष्मी विद सिंह ने सलाह दी थी। इस दिन 16 अनुच्छेद पारित हुए थे। अनुच्छेद 394 में उन अनुच्छेद का उल्लेख है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। इसमें 2 काम हुए। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। पहले नेहरू ने किए, अंतिम राजेंद्र प्रसाद ने किए। 24 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। संविधान सभा 2 काम कर रही थी। एक संविधान निर्माण का, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और दूसरी संसद चला रही थी जो GV मावलंकर जी चला रहे थे। संविधान का शीर्षक भारत का संविधान है। ये अनुच्छेद 393 में लिखा हुआ है। 26 जनवरी 1950 को बाकी संविधान लागू होगा
ये भी अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक 1935 अधिनियम के हिसाब से ही देश चलेगा। 1935 वही अंग्रेजों वाला जो अधिनियम था, उसी के हिसाब से देश चला। इसे अनुच्छेद 395 द्वारा समाप्त किया गया और 15 अगस्त वाले नियम के हिसाब से चालू किया गया। 26 जनवरी 1950 में जब वहाँ संविधान बना, उसके बाद इसको हटाकर अनुच्छेद 395 से अपना पूरा चालू हो गया। चर्चिल ने इसे एक जाति की संस्था कहा है। ध्यान दीजिएगा, चर्चिल ने जाति कहा है, हिंदुओं की संस्था नहीं कहा। लॉर्ड साइमन ने हिंदुओं की संस्था कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान की किताब लिखी। ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा, मेरी जिंदगी की सबसे अच्छा काम यह है कि मैंने अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। केवी राव जी कहते हैं अंबेडकर को संविधान सभा का जनक व जननी कहते हैं। आधुनिक भारत का मनु अंबेडकर जी को कहा जाता है। संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। पहला संशोधन 1951 में हुआ। नवंबर 1947 से सभा संसद का भी कार्य करती थी। फैक्ट्स इतने ही। आगे की पॉलिटी के कार्यक्रम में हम जानेंगे प्रस्तावना के बारे में। जय हिंद, नमस्कार।